हर किसी का एक सपना होता है। कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई कहता है आईएएस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सपना देखते तो हैं मगर उन्हें बताने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है लोग हंसेंगे, ताने देंगे और कहेंगे ये भी कोई सपना है। ऐसी ही कहानी है एक लड़के की जिसका सपना था डांसर बनना। आरव, एक छोटा सा नाम लेकिन बहुत बड़ा हौसला। एक टूटी फूटी छत के नीचे पीली ट्यूबलाइट की रोशनी में जब मोहल्ला सोता था, तब वो अपने कमरे में शीशे के सामने चुपचाप नाचता था। फटी हुई ट्रैक पैंट, चोट खाया हुआ पैर, लेकिन आंखों में आग और दिल में जुनून। जब सब थक जाते थे तब उसकी मेहनत शुरू होती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर का माहौल ऐसा था कि सपने देखने की इजाजत नहीं थी। एक दिन पापा ने कहा, डांस करके क्या करेगा, पेट नहीं बढ़ता उससे। मोहल्ले के अंकल बोले, लड़का है कि नचनिया। और वो हंस दिया, क्योंकि उसकी लड़ाई समाज से नहीं थी, उसकी लड़ाई खुद से थी। स्कूल के फंक्शन में जब पहली बार स्टेज मिला तो तालियां तो बहुत मिली, लेकिन पीछे से किसी ने उसके जूतों में मिर्च डाल दी। दीवार पर लिखा था नचनिया 101। वो मुस्कुराया सबके सामने, लेकिन घर जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रोया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? और वो बोला, कुछ नहीं माँ, डांस करते करते आंखों में पसीना चला गया। पर किस्मत ने उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता भेजा, अंकित सर, स्कूल के नए डांस टीचर। उन्होंने कहा, तू डांसर नहीं बेटा, तू कहानीकार है। तू अपने स्टेप से वो कह जाता है जो लोग शब्दों से भी नहीं कह पाते। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया, यूट्यूब से सिखाया, वीडियो बनाना सिखाया और कहा, खुद को साबित करने के लिए शोर मत कर, मेहनत कर, वक्त आएगा ताली खुद बजेगी। आरव ने पहली बार इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। पूरा दिन मोबाइल देखता रहा। रात तक सिर्फ 3 लाइक आए, एक खुद का, एक अंकित सर का और एक माँ का। माँ बोली, बेटा तू बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन लोग तुझे तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक तू थमेगा नहीं, चलते रहो। फिर एक दिन आया जी डांस ऑडिशन का कॉल, लेकिन उसी हफ्ते डांस करते वक्त उसका पैर मुड़ गया। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 1 महीना आराम करो, पर दिल की बात शरीर नहीं सुनता। उसी वक्त माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर बेटे को टिकट दिलवाया और कहा, जा बेटा, पैर ठीक ना भी हुआ तो चलेगा, लेकिन ये सपना अगर टूट गया ना तो तू कभी नहीं उठ पाएगा। मुंबई में ऑडिशन वाले हॉल में बाकी सब प्रोफेशनल डांसर थे। ब्रांडेड कपड़े, शानदार बूट और एक तरफ आरव, पुरानी जीन्स, माँ के हाथ से सिली टी शर्ट और पैरों में पट्टी। जज हंसे और बोले, तू भी आया है डांस करने? आरव ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, सर मैं डांस नहीं करता, मैं डांस को जीता हूँ। जैसे ही म्यूजिक बजा, हॉल में खामोशी छा गई। हर स्टेप में उसका दर्द, संघर्ष और कहानी दिख रही थी। गाना खत्म होते ही लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। जज बोले, वेलकम टू द शो। आरव ने माँ को वीडियो कॉल किया और कहा, माँ तूने कहा था ना कि मेरी मेहनत एक दिन शोर मचाएगी, आज सब सुन रहे हैं माँ। इसके बाद तो मानो उसकी जिंदगी बदल गई। उसका वीडियो वायरल हो गया, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर हो गए। एक दिन उसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका सफर आसान रहा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, लेकिन हर आंसू, हर चोट मेरी ताकत बन गई। आज आरव वही पुराना कमरा, वही छत, लेकिन अब बच्चों को डांस सिखाता है मुफ्त में। वो कहता है, अगर मुझे किसी ने पहले समझा होता तो मैं शायद इतना मजबूत ना होता। अब मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा अपने सपनों को सिर्फ इसलिए ना छोड़े क्योंकि